हेलो एवरीवन। समोधी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन कुमार भोक्ता। आज हम लेके आए हैं आप सबों के बीच झारखंड पॉलिटी, यानी कि अगर आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे या जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा तो आप सभी के लिए झारखंड पॉलिटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो झारखंड पॉलिटी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? झारखंड पॉलिटी में हमको पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना है, और दो टॉपिक जिससे झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है और एक झारखंड का लोकायुक्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें से आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा झारखंड का राज्यपाल। यानी यहाँ पे जो राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो राज्यपाल का जो लक्ष्मीकांत में सिलेबस दिया हुआ, ताकि जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे अगर पॉलिटी डाला जाए और पॉलिटी में अगर राज्यपाल को डाला गया तो राज्यपाल सारा पहले कवर करेंगे और फिर आखिरी में हम लोग एक पेज देखेंगे झारखंड का राज्यपाल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे झारखंड पॉलिटी, और झारखंड पॉलिटी में पहला टॉपिक हमारा होगा राज्यपाल का। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी, क्या क्या जानती हो राज्यपाल के बारे में बताओ? कोई जानकारी राज्यपाल के बारे में? नहीं है। देखो, तो राज्यपाल के बारे में जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ राज्य में दो प्रकार का हेड होता है, एक नाम मात्र का हेड होता है और एक वास्तविक हेड होता है। तो जैसे सेंट्रल में नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में नाम मात्र का हेड राज्यपाल होता है। सेंट्रल का वास्तविक हेड पीएम होता है, तो उस प्रकार राज्य में वास्तविक हेड सीएम होता है। यानी अगर सेंट्रल में जिस प्रकार तुम राष्ट्रपति देखती हो, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। यानी सेंट्रल में राष्ट्रपति तो स्टेट में राज्यपाल, सेंट्रल में पीएम तो स्टेट में सीएम। तो सेम उसी प्रकार हम लोग राज्यपाल देखेंगे। तो राज्यपाल के बारे में क्या क्या देखेंगे? तो राज्यपाल के बारे में देखें कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है क्या? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे, और क्यों जरूरी है एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाना? और फिर है राज्यपाल की नियुक्ति या निर्वाचन। राज्यपाल का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है, राज्यपाल का क्या शक्ति है और क्या कार्य, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत का 3-4 आर्टिकल इसको हम लोग देख लेते हैं, और ना ही देखेंगे बल्कि क्लास में ही याद कर लेंगे। जैसे कि अगर राष्ट्रपति के बारे में पढ़े होगे तो राष्ट्रपति क्या कि आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद बनाया गया। सेम उसी चीज उसी प्रकार आर्टिकल 152 के तहत राज्यपाल का पद बनाया गया। अर्थात पहला ही क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 152 के तहत क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति। और आर्टिकल 153 के तहत क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। तो पहला तो आर्टिकल 152 और फिर दूसरा आर्टिकल है 153। तो कैसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 152 के तहत राज्यपाल का पद बनाया गया है, और दूसरा क्या है कि आर्टिकल 153 के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। शुरुआत में लागू नहीं था, इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा प्रावधान लाया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा हो जाता था कभी कभार कि मान लीजिए किसी राज्य में राज्यपाल का आकस्मिक मौत हो गया, ठीक है, अब उस राज्य में बिल पारित करने के पहले क्या होता है कि राज्य में 3 सदन होते हैं। मान लीजिए एक राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। और कोई भी बिल या विधेयक तभी पारित होगा जब तीनों से पारित होगा। अब कोई बिल लाना जरूरी है, राज्य में राज्यपाल की डेथ हो गई है, अब राज्यपाल का नियुक्ति होगा, फिर राज्यपाल उस राज्य में जाएंगे, फिर उस पर साइन करेगा, तब जाके राज्य का काम हो पाएगा। ऐसे में क्या होता था कि काफी देरी हो जाती थी। इसके कारण से क्या किया गया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर कहीं किसी राज्य का राज्यपाल की आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो जाती है या कोई कारणवश त्यागपत्र दे देता है, तो वहाँ का कार्यभार किसी दूसरे राज्यपाल को सौंप दिया जाता है ताकि उस राज्य का भी कार्य चलता रहे। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल का पद बनाएगा। आर्टिकल 152 के तहत राज्यपाल का पद बनाया गया। और दूसरा, वह कौन सा आर्टिकल जिसमें एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है? आर्टिकल 153। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 154, इसमें क्या है? शक्ति एवं कार्य। यानी कोई भी पद बनाएंगे या तो कोई भी पद बनाया जाता है तो उसके लिए कोई कार्य या कोई शक्ति निर्धारित किया था। मान लीजिए अगर कोई काम ही नहीं रहेगा तो राज्यपाल का पद क्यों बनाएंगे? तो राज्यपाल के कार्य और शक्ति के बारे में वर्णन है आर्टिकल 154 में। इसको हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 152 में क्या है? रिकॉल राज्यपाल का पद है। आर्टिकल 153 में क्या है?
एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 154 में क्या है, कार्य एवं शक्ति। तो यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। यहाँ पे देखो नोट देके लिखा हुआ कि भारत राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। जैसे बताया कि सेंट्रल का अगर पूछा जाए कि सेंट्रल का नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री, यानी सेंट्रल का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। सेम उसी प्रकार राज्य में है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब आर्टिकल 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति, एक चीज क्लियर हो जाए कि राज्यपाल का नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं। देखो नियुक्ति निर्वाचन समझती हो, क्या होता है नियुक्ति, क्या होता है निर्वाचन, बताओ। चुन के चुनाव है, यानी कि जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जहाँ पे हम लोग वोट डालते हैं या जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव में जीत के आता है, उसको बोलते हैं निर्वाचन। और जहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए नियुक्त कर दिया था, वहाँ पे क्या होता है, नियुक्ति। तो ध्यान रहे कि राज्यपाल का होता है नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता। अब क्या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप पढ़े हो कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने मन से करता है, नहीं। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यानी पहला क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे देगा कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति स्वविवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करती है, वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर रिकॉल करते हैं, 152 में क्या था, पद, और 153 में क्या है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा। 154 में क्या है, कार्य एवं शक्ति, और उसके बाद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या खुद से करता है, नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 156 में कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। देखो राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पे बना रहता है। तो देखो इसका जो सटीक आंसर आएगा ना कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। अर्थात अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दे देगा 5 साल, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 6 साल, ऑप्शन नंबर सी देगा कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, ऑप्शन नंबर डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रहता है। इससे साधारणतः कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किसके अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको पहले उस पद से हटाया जा सकता है या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो राज्यपाल का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल के लिए एक लाइन आएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे देखो। योग्यता कि राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कुछ बताओ, कुछ आइडिया है इसके बारे में। देखो यहाँ पे देखो राज्यपाल, देखो कोई भी पद के बारे में योग्यता पूछा जाए, मान लो कोई भी, मान लो अभी तो फिलहाल राज्यपाल पढ़ा रहे, किसी के बारे में पूछ दे, मान लो राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो 3 एंटीबायोटिक है जो सब जगह चल जाएगा। मान लो तुमसे कोई पूछ दिया, ठीक है, आया तुम्हें को देखने के लिए, अब पूछा बताओ राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सिंपल सा कि राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, पहले 3 कॉमन है, सबके लिए लागू होता है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 1। दूसरा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 2। तीसरा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, 3। यानी कि 3 कॉमन है जो भारत का कोई भी पद पे लागू हो जाता है। जैसे मान लो पूछा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, या राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो पहले 3 लाइन बोलना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखो लाभ का पद मतलब कोई सरकारी सर्विस में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको रिजाइन देना होगा। ठीक है, तीसरा कि पागल या दिवालिया, पागल मतलब हिला हुआ, ठीक है, और दिवालिया मतलब बैंक करप्ट, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी से दिवालिया जो घोषित कर दिया, करप्ट करके, जो करप्शन करके भाग गया हो। तो 3 कंडीशन की जो एंटीबायोटिक योग्यता है जो सब पे लागू होता है। तो किसी का पूछ दे XYZ, 3 लाइन याद रखना, मतलब इसको बोल के क्या करना, समाज में थोड़ा इज्जत बचा लेना। मान लो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पहले 3 लाइन, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब बाकी चौथा
कि 35 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो, यानी कि मिनिमम राज्यपाल बनने के लिए एज क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स। यानी कि अगर देखा जाए तो 3 तो वही है, चौथा क्या, 35 साल आयु पूरा कर लिया हो। तो यहाँ तक कोई डाउट है योग्यता में? तो योग्यता के लिए क्या, आर्टिकल 157, 158 यानी आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में योग्यता के बारे में बताया गया कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो और 35 साल आयु पूरा कर लिया। देखो 35 साल मतलब अपेयरिंग नहीं चलेगा, 35 साल पूरा होना चाहिए कंप्लीट। अगर 35 साल से एक दिन भी बाकी है तो राज्यपाल के लिए नहीं बन सकता, ठीक है। तो मिनिमम एज कितना है, 35। मैक्सिमम एज, तो राज्यपाल के लिए मैक्सिमम एज नहीं है। अगर धड़कन भी चालू है ना, हल्का हल्का हार्ट बीट तेज है, तब भी राज्यपाल बन सकता है, यानी कि मिनिमम एज 35 है, मैक्सिमम एज नो लिमिट, ठीक है। तो अब देखो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं 52 से लेकर 158 तक। 52 में क्या है, बोलो फटाफट। हाँ, राज्यपाल का पद के बारे में बताया गया। 53 में क्या है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 54 में क्या है, कार्य एवं शक्ति है। 55 में क्या है, नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। फिर उसके बाद 56 में क्या है, कार्यकाल। तो साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहता है। और 57-58 में क्या है, योग्यता। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, देखो 3 एंटीबायोटिक याद रखना, इसके बाद बाकी एक नंबर एक लाइन जोड़ना, 35 साल आयु पूरा कर चुका हो। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से। देखो 159 में दिया हुआ शपथ, शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान है कि राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल को शपथ दिला रहा है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना कि कोर्ट भी क्या, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट राज्य में होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और वही जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति सेंट्रल में होता है, और सेंट्रल में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था आज, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का मर्डर हो गया जहाँ। अब मान लो आज राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था, वो घर से निकला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट में उसका मर्डर हो गया, तो क्या राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराएगा? ऐसे में क्या डिले हो जाएगा? नहीं, ऐसे में क्या होता है कि उस हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यानी कि मान लो एक हाईकोर्ट में एक से अधिक जज होते हैं, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी तो अन्य जज होते हैं। तो उन जजों में से जो वरिष्ठ होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मतलब हाईकोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं है तो उस हाईकोर्ट का जो वरिष्ठ होगा एज वाइज, वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। यही चीज़ सेंट्रल में होता है राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, तो ऐसे में कौन दिलाएगा? ऐसे में वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। राज्यपाल में हाईकोर्ट और राष्ट्रपति में सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि आर्टिकल 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। यानी कहने का मतलब क्या कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो ध्यान रहे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो राज्यपाल को दिया गया क्षमादान करने की शक्ति, आर्टिकल 161, यानी राज्यपाल किसको क्षमा कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों पे क्षमा कर सकता है। यानी जब अनुसूची पढ़ोगे तो अनुसूची में देखो, पहले संविधान में 8 अनुसूची आती है, अभी 12 है। अनुसूची में से जो 7वां अनुसूची है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया कि कौन कौन से विषय केंद्र के पास जाएंगे और कौन कौन से विषय राज्य के पास जाएंगे। तो जो राज्य सूची का जो भी विषय है, उस पर अगर कोई जरूरत पड़े तो राज्यपाल से कोई याचना करता है, राज्यपाल उस पर क्षमादान कर सकता है। जबकि केंद्र सूची के विषय पर राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे केंद्र सूची राज्य सूची विषय समझती हो, जैसे मान लो कि राज्य में पुलिस की संख्या कम हो जाए, झारखंड पुलिस का संख्या मान लो कम हो गया, तो उसका भर्ती कौन करेगा? राज्य सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट? राज्य सरकार। तो जिसे पता है कि पुलिस राज्य सरकार का विषय है, तो पुलिस की संख्या कम है तो इसके लिए बहाली कौन निकालेगा? झारखंड सरकार। अब मान लो आर्मी का संख्या कम है तो आर्मी के लिए बहाली कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी प्रधानमंत्री, यानी
सेंट्रल से बाहर ही होगा क्योंकि आर्मी केंद्र सूची का विषय है। तो सेम उसी प्रकार 7वीं अनुसूची में शक्तियों को बांटा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं उन सभी पे अगर कोई विवाद आ जाए तो राज्यपाल उसमें क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 161 के तहत। देखो यहाँ नोट देके लिखे कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ोगे ना तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 72, देखो यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल 72। देखो आर्टिकल जो 72 है इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ध्यान रहे कि राज्यपाल किस पे समाधान कर सकता है? केवल राज्य सूची के विषयों पे। यहाँ पे नोट देके लिखा हुआ कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे। देखो आर्टिकल 213 अध्यादेश। देखो अध्यादेश क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल में अगर अध्यादेश के बारे में बात किया जाए तो सेंट्रल में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। आर्टिकल 123 के तहत 1, 2, 3 अध्यादेश क्या होता है कि मान लो कोई भी कानून पारित करना जरूरी है। अब मान लो लोकसभा राज्यसभा का बैठक नहीं चल रहा है और कानून तुरंत पारित करना है, जैसे कि मान लो कि पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कुछ जरूरी कानून बनाना एकदम जरूरी है कि पाकिस्तान को कैसे निपटाया जाए। अगर ऐसा कानून एकदम करंट में बनाना हो तुरंत और लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चला तो ऐसे में क्या होता है कि आर्टिकल 123 दिया गया है राष्ट्रपति को यानी कि राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और इसके तहत लोकसभा राज्यसभा तीनों का बिल अकेले साइन मार के पारित कर देता है। यानी मान लो पाकिस्तान जब भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो ऐसे में लोकसभा राज्यसभा का सत्र बुला के कानून बनाएंगे फिर निर्णय लेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ऐसे में 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अकेले साइन करके बिल को पारित कर देते हैं, क्योंकि पहले निपटाओ फिर बाद में देखा जाएगा। और अगर जब अध्यादेश का कार्य पूरा हो जाता है तो उसको लोकसभा राज्यसभा की बैठक में लाया जाता है और उस पर चर्चा किया जाता है। अगर लगता है कि यह जरूरी है तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। अगर लगता है कि नहीं उस टाइम के लिए जरूरी था अभी जरूरी नहीं है तो उसको वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ राज्य में कि राज्य में राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है? मान लो कोई भी बिल पारित करना जरूरी था, अब मान लो स्टेट में आचार संहिता लग गया, इलेक्शन होगा, अब बिल आ गया, इसको पारित करना जरूरी था। अब जब तक इलेक्शन होगा फिर से नया गवर्नमेंट बन के आएगा तब तक क्या वेट करेगा? तो ऐसे में क्या होता है कि आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अकेले साइन करके बिल को पारित कर देता है और बिल पारित होने के बाद काम चलने लगता है। जब मतलब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद जब नई सरकार बन जाती है तो बनने के बाद क्या होता है कि उस बिल को विधानसभा में लाया जाता है, 6 सप्ताह के अंदर उस पर चर्चा किया जाता है। अगर लगता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो उसको स्वतः ही रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 213। अध्यादेश क्या होता है कि कोई ऐसा जरूरी कानून आ जाए जिसको राज्य के लिए उस टाइम जरूरी है तो अकेले राज्यपाल साइन करके पारित कर सकता है। तो राज्यपाल के लिए 213 और राष्ट्रपति के लिए देखो 1, 2, 3। क्यों? देखो जैसे संसद पढ़ोगे ना तो संसद के 3 सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखो तीनों का काम राष्ट्रपति अकेले कर रहा है तो 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। और वही चीज देखो राज्यपाल में क्या है? 2 और 1 क्या होता है? 3, 2 + 1 3। तो आर्टिकल कैसे? आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो आर्टिकल 333, इसके तहत क्या होता है? साथ लोग पढ़े होंगे। देखो संविधान में ना 4 गो आर्टिकल में तुमको आरक्षण का व्यवस्था मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो आर्टिकल 330, 31, 332, 333। देखो चारों आर्टिकल में क्या है? आरक्षण का व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? देखो आर्टिकल 330 में स्टेट में जो SC ST के लिए जो सीट रिजर्व है आर्टिकल 330 के तहत, और आर्टिकल 332 में जो राज्य में ना SC ST के लिए जो सीट रिजर्व है आर्टिकल 332 के तहत।
तो ध्यान रहे कि 30 और 32 क्या है, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया आर्टिकल 330 और 332 में। 330 में कहाँ, सेंट्रल में, और 332 में कहाँ, स्टेट में। तो यहाँ पे लिखते सी मतलब सेंट्रल, स्टेट मतलब राज्य। यहाँ पे SC ST के लिए जो सीटों की व्यवस्था की गई अलग से, तो सेंट्रल में आर्टिकल 330 के तहत और स्टेट में 332 के तहत। और यही चीज़ यहाँ पे देखो, जो सेंट्रल में पहले पढ़ती होगी क्या, कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 प्लस 2, 545 पढ़ती थी, यानी कि 543 प्लस 2 कितना होता था, 545। और राज्य में क्या पढ़ती थी, 81 प्लस 1 82। झारखंड में यहाँ पे कितना था, 545, यानी कि देखो 543 तो होता था और 2 होता था एंग्लो इंडियन। वैसे अंग्रेज, जिनके माता पिता कोई एक अंग्रेज रहा हो, उनके संतान को बोलते थे एंग्लो इंडियन। तो 543 भारतीय प्लस 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी आर्टिकल 331 के तहत। सेंट्रल में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। और राज्यपाल क्या करता था, आर्टिकल 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था राज्य में। तो इसी एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 333 के तहत, कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 333 के तहत। तो देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो फिलहाल अभी रद्द हो गया, कि पढ़ाएंगे संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत 26 जनवरी 2020 के बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, 2020 से इसको रद्द कर दिया गया है। तो अभी तुम देखोगे ना, तो झारखंड में 81 विधानसभा का सीट है, और इस बार इलेक्शन में जब देखी होगी सेंट्रल में, तो 543 ही मेंबर देखी होगी, कि 2 एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था, आर्टिकल 333। और यहाँ पे चारों को कैसे याद रखोगे, देखो 30, 31, 32, 33 4 आर्टिकल याद रखना, 330, 331, 332, 333। देखो 30 और 32 में क्या है, SC ST के लिए सीटों का रिजर्व है, 330 में सेंट्रल में और 332 में राज्य में, ठीक है। उसी प्रकार देखो 31 और 33, 331 के तहत सेंट्रल में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। और राज्य में 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता था, राज्यपाल। हम बताए ना कि सेंट्रल में राष्ट्रपति तो स्टेट में राज्यपाल, सेंट्रल में PM तो स्टेट में CM, सेम मिलेगा। तो इस चारों पर क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो राज्यपाल में जितना आर्टिकल पढ़े एक बार रिकॉल, देखो क्या क्या पढ़े, देखो देखो राज्यपाल का पद आर्टिकल 152 में, ठीक है। और 153 में क्या है, कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा, 153 में। 154 में क्या है, कार्य एवं शक्ति। और 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या अपने मन से करता है, नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, ठीक है। 156 में क्या है, कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, साधारणतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे बने रहता है, ठीक है। और 157, 158 में क्या है, योग्यता। तो राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, अब 35 साल आयु पूरा कर चुका हो, क्लियर है। अब 59 में क्या था, शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद है 156(2) के तहत राज्यपाल त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अब फिर 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति। तो राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों पर क्षमा कर सकता है। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या, नहीं, ठीक है। अब आर्टिकल 213 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत। देखो राज्य में भी 3 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कोई भी बिल तीनों से पारित होने के बाद ही कानून बन पाएगा। लेकिन हमारे राज्य में, यानी हमारे देश में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में विधान परिषद नहीं है। मान लो 6 कौन कौन सा राज्य है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। केवल यही 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जहाँ पे विधान परिषद नहीं, वहाँ पे केवल 2 सदन, और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे कितने सदन है, 3 सदन, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो विधान परिषद नहीं है, तो हमारे यहाँ 2 सदन, यानी कोई भी बिल तभी पारित होगा जब विधानसभा से पारित हो जाएगा, और फिर राज्यपाल साइन कर देंगे, तब जाके होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद 333 देख लिए कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब इसको 104वां संविधान संशोधन यहाँ पे लिख देते हैं कि तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, 104। देखो इस बार 104वां संशोधन 2020 में हुआ था, 19 में ही। इसमें क्या क्या कि SC ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ा दिया गया, एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब तुमको एंग्लो इंडियन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जो छोड़े थे कि 154 में
राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति। तो राज्यपाल को क्या क्या शक्ति प्राप्त है? मान लो इतना बड़ा पद है तो कुछ तो शक्ति रहा होगा ना, तो क्या क्या शक्ति इसके बारे में देखें। देखो राज्यपाल का पहले है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में आता है नियुक्ति की शक्ति। हाँ देखो करते जा रहे हैं। देखो नियुक्ति की शक्ति कि राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है, ठीक है। तो देखो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जैसे तुम राष्ट्रपति पढ़े हुए, राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करता है, उसी प्रकार राज्यपाल किसको करेगा? मुख्यमंत्री को नियुक्ति। देखो सेंट्रल और स्टेट को साथ लेके पढ़ना कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। तो राज्यपाल किसको करेगा? मुख्यमंत्री की। क्लियर है? अब मुख्यमंत्री के सलाह पे ही यह अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। दो हो गया। फिर देखो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? देखो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। उसके बाद देखो फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और जो कुलपति होते हैं उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। देखो पूरे राज्य का कुलाधिपति राज्यपाल खुद होता है। एक चीज ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि पूरे राज्य का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल। और राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करता है। जैसे मान लो विनोद बिहारी महतो है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है ना, तो इसका एक कुलपति होगा, तो उस कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। मान लो रांची यूनिवर्सिटी, उसका नियुक्ति कुलपति की कौन करेगा? गवर्नर। तो ध्यान रहे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी कुलपति होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और पूरे स्टेट का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल खुद होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ तक क्लियर, यानी कि पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, फिर राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा जेपीसी का जो अध्यक्ष मान लो नीलिमा क्रिकेटा जो है अभी, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन किया होगा? राज्यपाल। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल। यानी कि नियुक्ति के संबंध में देखा है तो इतने लोगों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है? और उसके साथ हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाए, मतलब हम तुमको शपथ दिलाए, तुम हमको शपथ दिलाए, यही चीज हो रहा है। जैसे देखो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाया? राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाया? मुख्य न्यायाधीश। दोनों एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नियुक्ति के बारे में राज्यपाल इन लोगों को नियुक्त करते हैं, ठीक है। आगे देखो इसके बाद आर्टिकल 356 इसमें क्या है? आर्टिकल 356 के तहत अगर कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का वास्तविक हेड राज्यपाल बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो हमारे यहाँ 3 प्रकार का आपात उपनिध दिया गया। जब कभी संविधान पढ़ाएंगे तो संविधान का भाग 18 पढ़ाएंगे शायद, हाँ 18, उसमें 3 प्रकार का आपात उपनिध है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार ही लागू हुआ। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उस टाइम लागू हुआ था, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम लागू हुआ था, फिर 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में लागू कर दिया गया था। तो अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी कब होता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या कि जो मुख्यमंत्री है, मान लो जैसे भी विधानसभा में देखते किसके सरकार है? जेएमएम कांग्रेस का। देखो कैसे संवैधानिक तंत्र विफल होता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो झारखंड में कुल सीट मान लेते हैं 81 है ना, तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? देखो विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कुल सीटों का 50% प्लस 1 होना चाहिए, यानी 81 का आधा और एक ज्यादा, यानी मोटा मोटी 42 सीट चाहिए। तो देखो 42 सीट किसी एक पार्टी को नहीं आया। जेएमएम को कितना मिला है? 30 लगभग यही आसपास है। बीजेपी शायद 25 के आसपास है और कांग्रेस 16 के आसपास है, बाकी अन्य है। इतना सीट है। अब देखो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए था? आधा से एक ज्यादा, यानी मोटा मोटी 42। अब किसी के पास 42 है क्या? नहीं। अब ऐसे में सरकार कौन बनाएगा? तो ऐसे में क्या हो कि दोनों मिल गया, 30 और 16 क्या हो गया? 46। और इसके पास तो 42 से ज्यादा हो गया। अब इसकी सरकार बन गई। अब सरकार चल रहा था, बात ठीक ठाक था। अब मान लो जेएमएम और कांग्रेस में टकरार हो गया। यह है जेएमएम, यह है बीजेपी, यह है कांग्रेस, ठीक है। और जेएमएम कांग्रेस में टकरार हो जाए और अब कांग्रेस बोले कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो कांग्रेस समर्थन वापस ले लिया, तो जेएमएम के कितना पास? 30, बीजेपी 25, कांग्रेस 16। किसी के पास है क्या 42 से ज्यादा? अब तुमको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस मिलेगा? नहीं। या अगर पानी का दोषी संभव नहीं। तो ध्यान रहे बीजेपी में कांग्रेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
तो ऐसे में किसी के पास 50% प्लस वन है क्या? नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, और सरकार जहां गिर जाएगी तो क्या होगा, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे क्या लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही क्या होगा, राज्य का वास्तविक हेड राज्यपाल बन जाएगा। क्लियर है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? आर्टिकल 356। अब टोटल 3 प्रकार के आपात है। जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो उस टाइम पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? 3। कौन कौन? देखो, 52 में 4 जोड़ दो 56 में 4 जोड़ दो 7। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 356 लागू होने से क्या होगा, राज्य का वास्तविक हेड राज्यपाल हो जाएगा, नहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है, आगे देखो इसके बाद। अब देखो विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या होता है कि कोई भी बिल या विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब उस पर राज्यपाल साइन करेगा। मान लो कोई भी बिल लाया था विधानसभा में, तो विधानसभा से पास हो गया। अब विधानसभा से पास होने के बाद बिल कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जब तक बिल पे साइन नहीं करेगा तब तक बिल पारित नहीं होगा। तो यह बिल वाला कौन सा शक्ति है राज्यपाल के पास, विधायी शक्ति है। किसी किसी बिल में राज्यपाल पहले साइन करता है, किसी किसी बिल में राज्यपाल बाद में साइन करता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति के टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि वह कौन सा बिल या विधेयक है जिसको राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो राष्ट्रपति जिस बिल पे राष्ट्रपति पहले साइन कर देगा, क्या उसको वापस लौटा सकता है क्या? नहीं। कि मान लो आप बोले सर तब हम लेके आए, और अब लाए बोलते नहीं लेंगे, तो इसमें क्या होगा? तो आप बोले क्यों? तो ऐसा होता है कि राज्यपाल जिस बिल पे पहले साइन कर देता है उस बिल को राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में क्या, जो वित्त आयोग के संबंधी मामला आता है, वित्त विधेयक संबंधी बिल, उस पर राष्ट्रपति पहले साइन करता है। तो क्वेश्चन था कि वह कौन सा बिल या विधेयक है जिसको राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता। तो क्या था, धन विधेयक से संबंधी मामला, कि धन विधेयक जो बिल आता है उस पर राष्ट्रपति पहले साइन करता है। तो सेम वही चीज़ आएगा राज्य में भी, कि जो बिल विधेयक पे राज्यपाल पहले साइन करता है उसको राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन प्रायः इसके अलावा वैसे बिल जो विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल उसको पारित करे या ना करे या वापस लौटा सकता है। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो विधायी शक्ति में क्या है कि कोई भी बिल या विधेयक तभी पारित होगा जब राज्यपाल उस पर सहमति दे देंगे। ठीक है, ये तो आर्टिकल 333 इंग्लैंड ने पढ़ाई दिए। आगे देखो विधान परिषद। देखो, जिस राज्य में विधान परिषद होता है ना, उस राज्य में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, वो विधान परिषद ही पढ़ेंगे। वहाँ पे इसको अच्छे से डील करेंगे कि विधान परिषद में कौन कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे मान लो फिलहाल कि 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आगे पढ़ाएंगे विधान परिषद में इसको। ठीक, उसके बाद देखो वित्त शक्ति। वित्त शक्ति में क्या कि धन विधेयक, पैसा। देखो वित्त मतलब पैसा से रिलेटेड पावर। तो वित्त विधेयक पे पहले हस्ताक्षर राज्यपाल करते हैं, बजट में ही पहले हस्ताक्षर राज्यपाल करते हैं। यानी कि वित्त विधेयक पैसा वाला जो भी मुद्दा उसमें साइन पहले कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, आकस्मिक निधि हो या संरचित निधि हो, इस सब पे राज्यपाल पहले साइन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे फैक्ट है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ तक जो पढ़े ना, ये कॉमन है राज्यपाल। यानी भारत का तुम कोई भी एग्जाम दो, चाहे जेपीएससी दो या बीपीएससी दो या यूपीपीएससी दो या एसएससी दो या बैंक दो या रेलवे दो, कोई भी एग्जाम दो, यहाँ तक कॉमन रहेगा। झारखंड के लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा, झारखंड के लिए एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ना होगा, झारखंड से संबंधित राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक कॉमन है, कोई भी एग्जाम के लिए वही रहेगा। अब झारखंड से संबंधित क्या क्या देखो, अब झारखंड में राज्यपाल से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो अगर पूछा जाएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति होती, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 152। अब वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति होती, 152। तो उधर कोई चेंज होगा क्या, नहीं ना। तो वहाँ तक सारे स्टेट का एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे 3-4 फैक्ट है, उसको देख लो कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके पहले क्या क्या रह चुके थे। तो झारखंड कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे, बीके गुप्ता ने इसको शपथ दिलाया था। यानी कहने मतलब कि राज्यपाल को शपथ, अभी हम जो पढ़ाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बीके गुप्ता। तो प्रभात कुमार को शपथ कौन दिलाया होगा, बीके गुप्ता। तो यहाँ से 2 फैक्ट क्लियर हुआ जेएसएससी सीजीएल के लिए कि झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार, इसको शपथ किसने दिलाया, बीके गुप्ता। यानी झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश भी हो जाएंगे बीके गुप्ता। ठीक, आगे देखो इसका कार्यकाल।
झारखंड के पहले राज्यपाल जो प्रभात कुमार थे, इसका कार्यकाल कितना से कितना है? 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। ध्यान रहे, झारखंड कब बना है? 15 नवंबर को बना है। तो झारखंड के पहले राज्यपाल का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? 3 फरवरी 2002 तक। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? अब उसके बाद देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है द्रौपदी मुर्मू के बारे में। देखो द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्वेश्चन आता है, देखो 2 क्वेश्चन आएगा, फंसना नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन इसी में क्वेश्चन रहेगा कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल, तो जहां आदिवासी लग गया तो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अर्थात द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली राज्यपाल ही है, लेकिन साथ ही भारत में बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ही है। देखो झारखंड से 3 क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की आखिरी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि झारखंड में जितने भी राज्यपाल बने उनमें एक ही महिला राज्यपाल बनी, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के संबंध में से क्या क्वेश्चन बनेगा? भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल, तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अब देखो द्रौपदी मुर्मू का थोड़ा सा जान लो। क्यों जान लो? क्योंकि इसका संबंध झारखंड से रहा है कि झारखंड में राज्यपाल रही है, तो इसका अभी फिलहाल करेंट टाइम में राष्ट्रपति भी है, तो थोड़ा इससे फैक्ट पूछा जा सकता है। तो क्या क्या पूछा सकता है देखो यहाँ पे। कि देखो जो द्रौपदी मुर्मू है राज्य की 9वीं राज्यपाल थी, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ है? 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है। तो ध्यान रहे कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा में इसका जन्म कब हुआ? 20 जून 1958 को इसका जन्म हुआ है। और कहाँ पे है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इसका जन्म हुआ था, ठीक। उसके आगे देखो, साथ ही इसमें लिखा हुआ यहाँ पे नोट देखें कि देश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रहे कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल है। इसका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदोपोसी गांव में इसका जन्म हुआ है। साथ ही देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, वर्तमान में उस टाइम देखो रमेश मिश्र था। अभी फिलहाल जो वर्तमान में देख रहे हो, तो वर्तमान में जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। ये कब से कब तक है? जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है इसका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। यह 8/2/2023 से है। अब देखो तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे ही देना कि यह झारखंड के केवन नंबर के राज्यपाल है। एक, अरे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हमारा 2 क्वेश्चन रहा। अब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है? कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के केवन नंबर के राज्यपाल रहे, एक। और दूसरा, इसका बिलोंग या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसका पैतृक निवास स्थान कहाँ पे है। तो 2 क्वेश्चन इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर जो डाउट लगे इसको कमेंट में पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।